स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि फॉर द फ्लोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस 3 1 -1 -3 डैश डैश। इसमें हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म दिया होता है वही हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म, यानी कि a इक्वल टू 3, ये हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस होती है यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि d, तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारी वैल्यूज आती है वो हमारी क्या कहलाती है कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इजकल टू 1 - 3, तो कितना होगा आंसर -2। और ये एक बात यह है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे उसके प्रीसीडिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वो कॉमन डिफरेंस होती है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ देखते हैं थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं अपन लोग क्या होता है। तो थर्ड टर्म हमें गिवन है -1 और पहले से फिर यहाँ माइनस लगेगा। सेकेंड टर्म क्या हमें +1, तो यहाँ पे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर जो हमारे कॉमन डिफरेंस होते हैं वो किसी भी नंबर को अपन लोग प्रीसीडिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी आंसर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगी। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर कि -5 -1 3 एंड 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि -5 -1 और 3 7 डैश डैश। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन होगा फर्स्ट टर्म यानी कि a इजकल टू -5 एंड d इजकल टू यानी कॉमन डिफरेंस तो -1 माइनस फिर ये -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5 और इजकल टू हो जाएगा आंसर 4। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है हमारे पास कि 1/3 5/3 9/3 एंड 32/3, यानी कि क्वेश्चन है कि 1/3 हमारे एपी सीरीज गिवन है, 5/3 एंड 9/3 एंड 13/3 डैश 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 डैश। तो इसमें हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। जो फर्स्ट टर्म हमें जो ये दिखाई देता है ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म ही होता है, यानी कि a की वैल्यू होती है a इजकल टू 1/3 और हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस यानी कि d, तो 9/3 माइनस 5/3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और ये 9 - 5, तो आंसर आ जाएगा 4/3 जो कि हमारा ये कॉमन डिफरेंस है आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है 0.6 1.7 on 2.8 एंड 3.9 डैश डैश। तो इसमें सॉल्यूशन होगा कि a यानी कि फर्स्ट टर्म 0.6 एंड d इजकल टू 1.7 माइनस इसमें से क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी कॉमन डिफरेंस। तो 1 - 7 माइनस 0.6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 1.1, ये हमारी आंसर होगी। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की फोर्थ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीएस। जो हमारी एपी सीरीज दिया हुआ है क्या ये एपी सीरीज में है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें ये इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है
और राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये हमारे जो एपी सीरीज दिया हुआ 1 2 3 4, ये 4 के बाद और हमें क्या चाहिए 3 टर्म्स, यानी कि 5 6 एंड 7। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 8 एंड 16 डैश डैश डैश। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारा एक एपी है। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का हमें कॉमन डिफरेंस कितनी है, तो 6 है। इनके बीच का कितना है कॉमन डिफरेंस, तो 4 है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितनी है, सॉरी 2 है। इनके बीच का कितना है कॉमन डिफरेंस, तो 4 है। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं, तो यानी कि ये एपी सीरीज नहीं है। दिस इज नॉट ए एपी सीरीज। ठीक है, समझ में आ गया, यह हमारी एपी सीरीज नहीं है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए इजकल टू कितना दिया है 2। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, यानी कैसा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या दिया अपन लोगों के पास 4 - 2। तो 4 - 2 आंसर क्या हो जाएगा 2। अगेन हम सेकेंड टर्म देखते हैं। अगेन डी इजकल टू 8 - 4, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है 4। यानी इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डिफरेंट कॉमन डिफरेंस है। तो बोलेंगे ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। यानी कि जो दिया है हमारे पास क्वेश्चन की 2 4 8 16, बोलेंगे डज नॉट एपी सीरीज, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है। सेकंड है 2 5/2 एंड 3 एंड 7/2। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या इसका फर्स्ट टर्म या क्या एपी सीरीज है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि a इजकल टू 2 और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 5/2 - 2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा 2। तो ये जाएगा 5 - 2 2 4, यानी कि 1/2। एक और देखते हैं कॉमन डिफरेंस करके। तो d इजकल टू अगेन यानी कि a3 - a2 को करके देखते हैं। तो a3 कितना दिया है 3 - 5/2। इनके एलसीएम करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है एलसीएम कितना होगी 2, 3 2 6 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि ये दोनों सेम कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारी ये गिवन सीरीज है ये कैसी है एपीएस है। तो दिस इज जो सीरीज दिया हुआ है वो कैसी है एपीएस है। तो हमें इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन में था कि कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स। तो राइट 3 मोर टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास एपी सीरीज दिया हुआ है उसके बाद के नंबर हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है। तो 1 2 3 4, यानी कि हमें क्या फाइंड करना होगा 5 6 7। तो हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपीएस सीरीज क्या होती है। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होती है ए, फिर सेकेंड टर्म क्या था a प्लस डी, a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे इस तरीके से हमारे क्या है जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन किसको फाइंड करना है 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो सीरीज दिया है 2 5/2
एंड 3 एंड 7/2। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, A2, A3 एंड A4। और ये हमें क्या चाहिए, यानी कि A5, A6 एंड A7, ये हमें टर्म चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखें, तो A4 यानी क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो A4 यानी कि A की वैल्यू कितना गिवन है, 2। हमने D की वैल्यू कितनी फाइंड किया, 1/2, यानी कि 3 × 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2, और ये 3/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 2 ज़र 4 प्लस 3, यानी कि 7/2। यह हमारा क्या हो गया, तो A4। तो A4 की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अपन लोग क्या फाइंड करेंगे, तो A5। तो A5 क्या होगा, तो A5 कैसे होगी, तो A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी है, 2 + 4 × 1/2। तो 2 × 2, 2 2 ज़र 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 + 2, यानी कि आंसर क्या मिलेगा हमें, 4। यानी कि A5 जो हमें मिला वो क्या मिला, 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या चाहिए, A6। तो A6 क्या होता है, A + 5D। तो A6 = A की वैल्यू कितनी है, 2, 5 × 1/2। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़र 4 + 5/2, यानी कि आंसर 9/2। यानी कि A6 कितना मिला हमें, 9/2। तो इस तरीके से हम 3 मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम फाइंड करेंगे A7। तो A7 क्या हो जाएगा, A + 6D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितने हैं, 2, 6/1/2। तो ये 2 हो गया, ये 3, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। यानी कि A7 की वैल्यू से हमें क्या मिल गई, 5। तो इस तरीके से अपन लोग A5, ये हमें फाइंड करना था 5, और ये हमें फाइंड करना था 6 एंड 7। तो ये हमारे इस तरीके से AP सीरीज़ को अपन लोग लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, तो यहाँ पे चाहोगे तो पुट कर सकते हैं। 5 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 9/2, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 5। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारे गिवन है -1.2, और डी हम जो फाइंड करेंगे तो यानी कि -3.2, और ये -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 0 यानी कि 2.0। ये हमारी क्या होगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी = -2। हमें चाहिए 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स कैसे होगा, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, देखिए 1 2 3 4, यानी कि हमें यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, यानी कि हमें क्या चाहिए, 5 6 7। तो A5 तो क्या हो जाएगा, A + 4D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितने दिया है, तो -1.2 + 4 × -2। तो ये हो जाएगा -1.2 -4 2 ज़र 8, यानी कितना हो जाएगा, -9.2। ये हमारा A5 हो गया। इसी तरीके से A6 चाहिए, तो A + 5D। तो A की वैल्यू कितने दिया है, तो -1.2 और +5 × -2। तो ये हो जाएगा -1.2 + -5 2 ज़र 10। तो ये हो जाएगा -11.2 आंसर। और नेक्स्ट A7। तो A7 हो जाएगा A + 6D। तो A + 6D यानी कि A की वैल्यू कितना देगा, -1.2 + 6 × -2। तो ये हो जाएगा -1.2 -12। तो ये हो जाएगा -13.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कि -10, -6
और -2 एंड 2 डैश डैश डैश। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो a इजकल टू कितना हो जाएगा -10 एंड d इजकल टू -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4। d की वैल्यू कितनी होगी 4। तो हमें क्या चाहिए 1 2 3 4 यानी कि 5 चाहिए। तो 5 क्या होती है a प्लस 4d, यानी कि a की वैल्यू कितना दिया है -10 प्लस 4 इंटू 4। तो आंसर हो जाएगा -10 और ये 4 4 जार 16। तो 16 में से 10 गया 6, तो ये हमारा a5 कितना हो गया 6। अगेन हमें क्या चाहिए a6, तो एक a प्लस 5d, तो a की वैल्यू हमें गिवन है -10 प्लस 5 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 20, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। अब हमें चाहिए a7, तो a प्लस 6d, तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, तो -10 प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 24। तो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 और ये 1, यानी कि हमें आंसर मिल जाएगा 40। तो ये a7 हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो 3 दिया है और 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2। इस तरीके से हमारे एपी सीरीज है। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन कि a इजकल टू कितना हो जाएगा 3 और हमें d चाहिए। तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिए हुए हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस √2 माइनस और ये है 3, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या मिलेगा d की वैल्यू √3। समझ में आ गया, यानी कि हमें क्या d की वैल्यू क्या मिला √2। तो हमें इसमें क्या चाहिए 1 2 3 4, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया a प्लस 4d, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ टर्म। अब अगेन देखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं a6, तो a6 क्या है, तो a6 में हमें क्या मिलेगा a प्लस 5d, तो a की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है √2, तो अभी आंसर हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा a6। अब हमें क्या चाहिए a7, तो a7 यहाँ पे मिलेगा हमें a प्लस 6d, तो a की वैल्यू है 3 प्लस 6 इंटू √2, तो ये आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर √2। तो ये हमारा क्या मिल गया एपी सीरीज। और ये हमारा क्या है डी यानी कॉमन डिफरेंस मिल रही है और ए भी मिल रही है, तो बोलेंगे दिस इज ए सॉल्यूशन, यानी कि ये यस है, यानी कि ये कैसी सीरीज है तो एपी सीरीज है। दिस इज अ एपीएस सीरीज है, यानी कि इसका सॉल्यूशन है यस। इसी तरीके से जिसका हमने सीरीज निकाले हैं ये सारे क्या होती हैं एपी सीरीज होती है, और यह हमारा इसका सॉल्यूशन है। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 0.2 कॉमास 0.22 एंड 0.222 और 0.2222 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये एपी सीरीज है, तो देखेंगे यहाँ पे a इजकल टू 0.2 और हम इसमें देखेंगे d की वैल्यू, तो d इजकल टू तो 0.22 माइनस 0.2, तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर अपन लोग का। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा दूँ 0.22 है और यहाँ पे क्या दिया 0.2, यानी कि जो नंबर फर्स्ट टर्म पे है तो उसी को उसी टर्म पे लिखेंगे और यहाँ पे
0 लगाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगी, ये 2 और ये 2 में से 2 गया 0.0, यानी कि हमें क्या मिल गया 0 पॉइंट, यानी कि नंबर हमें क्या मिला 0.02। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अगेन हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म माइनस, यानी कि A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 को अपन लोग चेक करते हैं। A3 कितना दिया है 0.222 माइनस 0.22। इसको यहाँ पे किस तरीके से चेक करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से दिया है तो 0.22 और जो ये साइड में नहीं दिया है उसको 0 ले लें तो ये 2 हो गया 0.0, यानी कि D इसका कितना है 0.002। तो ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसे मिल रही है कि 0.002 और वहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितनी है 0.02। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इनके बीच का कितना डिफरेंस है 0.02 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 00 है, यानी कि 0.002 है। तो बोलेंगे ये सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज डज नॉट ए एपी सीरीज और इसका नो सॉल्यूशन। बोलेंगे डज नॉट एपी सीरीज, दिस इज नो सॉल्यूशन, दिस इज नो सॉल्यूशन। यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगेन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं क्या ये एपी सीरीज है। तो देखते हैं 0 -4 एंड -8 और -12 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और इसको चेक करते हैं क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो यहाँ पे a इजकल टू कितना दिया है 0 एंड d की वैल्यू अपन लोग चेक करते हैं, d इजकल टू कितना दिया है तो -4 यानी कि d की वैल्यू कितनी दिया -4 -0 तो ये हो जाएगा -4। ये हुआ। अब अगेन नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगेन d यानी कि A3 माइनस E2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या ये कॉमन डिफरेंस होता है कि नहीं। तो d इजकल टू क्या हो जाएगा A3 कितना दिया -8 और माइनस और ये माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, यानी कि d की वैल्यू कितनी है -4, यानी कि इसका हमें सीरीज जो मिल रही है वो कॉमन डिफरेंस सेम मिल रही है, यानी कि ये हमारा एपी सीरीज़ है। तो हम जब एपी सीरीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, तो हमें चाहिए 5। तो a + 4d, तो a की वैल्यू कितनी दी है 0 + 4 इंटू d की वैल्यू कितना दिया है -4, तो आंसर हो जाएगा -16, यानी कि a5 क्या मिल गया हमें -16। उसी तरीके से हमें चाहिए a6, तो a + 5d, तो a6 इजकल टू हो जाएगा 0 + 5 इंटू -4, यानी कि -20। a6 हमें क्या मिला -20। अब अगेन देखेंगे a7, तो a + 6d, तो ये हो जाएगा 0 + 6 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -24। तो a7 हमें मिल गया -24। ये हमारी आंसर हो। अगेन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है -1/2 एंड -1/2 एंड -1/2 एंड -1/2, इस तरीके से सीरीज है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये पी सीरीज है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया a इजकल टू -1/2 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि a2 - a1। तो a2 की वैल्यू कितना दिया -1/2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा और 1/2, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि d क्या मिला हमें 0। अगेन हम d करते हैं a3 माइनस e2 को, तो a3 की वैल्यू कितनी है -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका भी हमें सीरीज क्या मिल रहा है 0। तो बोलेंगे दिस इज ए पी सीरीज, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ये बोलेंगे यस दिस इज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड करना होगा कौन सा, तो a5। तो a5 क्या होगा a + 4d, तो a + 4d क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें गिवन है -1/2 + 5 इंटू 4 इंटू -1/2, तो ये 2 से 2 क्या 4 कटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि -1/2 प्लस माइनस माइनस यानी कि 2, इसके भी अपॉन में क्या होगा एलसीएम 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे कितना -1 और ये -4, यानी कि -5/2।
2। यह हमारा क्या हो जाएगा A5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। है ना, ये देखिए हमारा A की वैल्यू कितनी दिया है -1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया ये वाली लाइन, यानी कि D की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हमारा A5 इस तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें A5 फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे A हमने कितना फाइंड किया है, तो -1/2 है, और D की वैल्यू कितनी है, तो 0 है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, A5 फाइंड करते हैं, तो कितनी हो जाएगी A + 4D। तो यहाँ पे कितना, A की वैल्यू -1/2 और ये हो जाएगा माइनस, तो 4 × 0, तो वैल्यूज हमें मिलेगी -1/2, यानी कि हमारा A5 कितना हो गया -1/2। अगेन देखेंगे A6, तो A6 का होगा A + 5D। तो A + 5D यानी कि A की वैल्यू कितनी है -1/2 + 5 × 0, तो ये भी आंसर होगा -1/2। तो A6 भी हमें क्या मिलेगा -1/2। अगेन देखते हैं A7, तो A + 6D, तो यहाँ पे हो जाएगा A7 = A की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 + 6 × 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -1/2 + 0 यानी कि आंसर होगा -1/2। तो ये हमें तीनों का आंसर सेम ही मिलेगा। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 3 9 27। तो ये हमारे पास सीरीज गिवन है कि 1 है, 3 है, 9 एंड 27। अभी हमारे पास देखते हैं इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच का जो हमें कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो कितनी है 2 है। इनके बीच का कितनी है हमें 6 है, और इनके बीच में कितनी है हमें तो 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमें जनरली दिखाई दे रहा है कि ये एपी सीरीज नहीं है, यानी कि सब में क्या है कॉमन डिफरेंस नहीं दे रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यानी कि A = कितना दिया है 1, और हमें यहाँ D की वैल्यू फाइंड करेंगे A2 - A1। तो A2 की वैल्यू 3 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2। अगेन देखते हैं D = A3 - A2। तो यहाँ पे D = कितना हो जाएगा, A3 कितना दिया है 9 और यहाँ पे दिया है 3 यानी कि 6। इन दोनों का बीच का कैसा है डिफरेंट कॉमन डिफरेंस है। तो बोलेंगे दिस इज डज नॉट ए is series. This is not solution. This is no solution या no solution, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A है एंड 2A एंड 3A एंड 4A एंड सो। तो यहाँ पे चेक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है A, कोई प्रॉब्लम। और अगेन यहाँ पे D हम निकालते हैं A2 - A1। तो D = कितना हो जाएगा 2A - A, यानी कि D = कितना हो जाएगा A। तो ये हो गया हमें कॉमन डिफरेंस। अगेन नेक्स्ट चेक करते हैं कि D = A3 - A2। तो D = हो जाएगा A3 कितना है 3A - 2A, यानी कि यहाँ भी क्या आ रहा है हमें कॉमन डिफरेंस A आ रही है, यानी कि सेम आ रही है। बोलेंगे ये सॉल्यूशन है। तो इसका हमें टर्म फाइंड करना होगा मोर 3 टर्म्स, यानी कि 1 2 3 4। तो हमें क्या चाहिए 5। तो A5 = हो जाएगा A + 4D। तो A की वैल्यू A दिया है, 4 × D की वैल्यू कितने दिया है तो A दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा A + 4A, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5 है। तो A5 कितना मिला हमें 5 है। अगेन देखते A6, तो A + 5D। तो A6 हो जाएगा A + 5 × A, तो ये हो जाएगा 6A, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमें मिल गया। अगेन देखते हैं A7, तो ये हमें मिलेगा A + 6D। तो A की वैल्यू A गिवन है और 6 × A, यानी कि आंसर हो जाएगा 7A, यानी कि A7 हमें क्या मिला 7 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
तो ये हमें दिया हुआ है ए और ए स्क्वायर A3 एंड A4 डैश 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 डैश। तो इसको चेक करते हैं क्या ये AP सीरीज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं A इजकल टू हमें क्या दिया है A, और कॉमन डिफरेंस देखते हैं D इजकल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितना दिया है A स्क्वायर माइनस A, यानी कि ये हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है A स्क्वायर माइनस A। तो ये दोनों कभी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगेन देखते हैं कि D इजकल टू A3 माइनस E2। तो यहाँ पे देखते हैं A3 की वैल्यू कितना दिया है, तो AQ माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस आ रही है और ये अगेन नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आ रही है, ये कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे डज नॉट है AP सीरीज, डज नॉट AP series, this is no solution। इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा फाइनली आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। जब डिफरेंट डिफरेंट आती है तो ये हमारी AP सीरीज नहीं होती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ कि √2 एंड √8 एंड √18 एंड √32 अगेन। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये AP सीरीज़ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कैसे, तो A इजकल टू हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि D की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इजकल टू क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 यानी कि सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे D इजकल टू क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितना दिया 8 माइनस √2। तो ये 8 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, यानी कि 2√2 कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 2। तो ये 2 है हमारे पास, तो इन दोनों को बाहर ले लिए, एक अंदर रूट बचेंगे तो 2, यहाँ पे माइनस √2। इन दोनों, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 ले क्या मिलेगा √2। तो ये हमने देख लिया। अगेन देखते हैं नेक्स्ट कि फिर D की वैल्यू हमें देखते हैं A3 माइनस A2 को सब्ट्रैक्ट करके अगर ये सीरीज़ हमें मिल जाएगी तो बोलेंगे ये AP सीरीज़ है। तो AP सीरीज हो गया तो हम राइट 3 मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 की वैल्यू कितने दिया है 18 माइनस 8। तो यहाँ पे 18 का अपन लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 18 कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 9 हो गया, फिर 3 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी क्या है 3√2 माइनस 8 का हमने यहाँ पे निकाला कैसे, तो 2√2। तो यहाँ पे कितना है 3 और ये 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ओनली √2। तो यहाँ पे अभी कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बोलेंगे दिस इज ए AP सीरीज। तो जब AP सीरीज होगी तो हम अपन लोग राइट 3 मोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है, तो ये 1 2 3 4 है, तो हमें क्या चाहिए 5। तो A प्लस 4D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A की वैल्यू कितना दिया है, तो √2 और प्लस 4, और D की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ हमें मिल रहा है √2। तो ये हो गया √2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस 4 √2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 5√2। ये हमारी आंसर हो गया। इसी तरीके से अपन लोग A6 फाइंड करेंगे, तो A प्लस 5D। तो A की वैल्यू कितने दिया है, तो 2 5√2। ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा A6, तो ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6√2। तो ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गई। अगेन देखते हैं A7। तो A7 का हो जाएगा A प्लस 6D। तो A की वैल्यू हमें √2 है प्लस 6, और D की वैल्यू हमें गिवन है √2। तो ये हो गया, तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7√2। तो A7 हमने यहाँ फाइंड कर लिया, तो यह हमारा आंसर हो गया। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 गिवन है कि √3 √6 एंड √9 एंड √12
और इसको अपन लोग चेक करते हैं क्या ये एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज होगा तो राइट थ्री मोर टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगेन, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं और इसको चेक करते हैं। ए इजकल टू √3 दिया हुआ है। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए डी, तो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितना दिया है √6 माइनस √3। तो ये क्या होगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देखते हैं कि d इजकल टू a3 माइनस a2, तो d की a3 की वैल्यू कितनी दिया है, तो √9 माइनस √6, तो ये d इजकल टू इसकी वैल्यू 3 माइनस √6, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें आ रही है। ये कैसे दिखाई दे रही है, हमें डिफरेंट दिखाई दे रही है। जब इस तरीके से सिचुएशन मिलेंगे डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एन एपी सीरीज, और बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तब यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन हमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा एपी सीरीज है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और चेक करते हैं। तो a इजकल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1, और हमें चाहिए d, तो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये हमें मिला क्या, तो d इजकल टू हमें मिल गया 8। तो इसको देखते हैं अगेन देखते हैं d इजकल टू a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस a2 की वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 16 है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें कितनी दिखाई दे रही है, तो 8। अगेन हम और नेक्स्ट चेक करके देखते हैं कि 5, यानी कि d इजकल टू a4 माइनस a3, तो a4 दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 49 माइनस 25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। तो ये हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके बीच का जो हमें कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रही है वो डिफरेंट दिखाई रही है। तो बोलेंगे डज नॉट एपी सीरीज, डज नॉट एपी सीरीज, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब अगेन लास्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। अगेन मेरा क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है कि 1 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड 73 डैश। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ गिवन है और हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये एपी सीरीज़ है। तो सॉल्यूशन में करके देखते हैं। तो a इजकल टू दिया है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और हमें चाहिए d, तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 24। d की वैल्यू कितनी आ गई 24। अगेन देखते हैं d इजकल टू a3 माइनस a2, और यहाँ पे d इजकल टू हो जाएगा a3 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो d इजकल टू हो जाएगा 49 माइनस 25, यानी कि d इजकल टू हमें कितना मिल जाएगा 24। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे दिस इज ए पी सीरीज, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। तो जब सॉल्यूशन होगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा a5, तो a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, तो a की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जार 16 और 4 2 जार 8 और 9, यानी कि कितना हो जाएगा 97। a5 की वैल्यू कितनी होगी 97। अगेन देखते हैं a6, तो a6 क्या है, तो a प्लस 5d, और a की वैल्यू कितनी गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है तो 24, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
5 2 10 और 2 12, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो यानी कि 1 यहाँ पे कितनी हो जाएगी 121। तो यहाँ पे हमारा A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121। अगेन देखेंगे A7, तो यानी कि A + 6D, तो A की वैल्यू दी है हमारे पास 1 और 6 × D की वैल्यू कितनी है 24। तो 1 + 6 4 = 24 और 6 2 = 12 और 2 14, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 145। यानी कि A7 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 147। यह हमारा आंसर फाइनली आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।